हाँ तो प्यारे से नमस्कार। आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का क्लास का सेशन चलेगा आप लोग को वर्णिका भाग 2 का लास्ट चैप्टर कहानी धरती कब तक घूमेगी। मैंने इसके पहले जितने भी 4 कहानियां थी, दही वाली मगम्मा, दहते विश्वास, माँ और एक नगर, मैंने पूरा तरह से बढ़िया से इसी बोर्ड पर डिस्क्रिप्शन में सारे इसका वीडियो डाल रखा हूं, पूरी कहानी का और विथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पूरी कहानी का आप सबको मिलेगा पीडीएफ लिंक। तो आप लोग पूरा जाकर उसे टेस्ट लगा लीजिए या उसे आप जरूर याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। चलिए कहानी को इसे हम आज अंतिम चरण देते हैं। आज की कहानी बहुत एक खास कहानी है, जरूर पूरा सुन के जाइएगा। और ये कहानी जो है एक माँ और 3 बेटा कहानी है। किस प्रकार इस पर यहाँ पर 3 बेटा मिलकर एक माँ को कहते हैं दुख देता है, तकलीफ देता है, खाना को लेकर आज इस कहानी में पता चल जाएगा आप लोग को। कहते हैं ना दोस्तों, हमारे साहब जी कहते हैं कि एक माँ 10 संतानों को अकेले पाल सकती है, लेकिन 10 संतान मिलकर, 10 उसका पुत्र मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकता है। उसी प्रकार यहाँ 3 बेटा को पाला है, पोसा है, छोटा से लेकर बड़ा कर दिया है। आज उसी माँ को यहाँ पर खाना पीना के नियम कानून लगाता है, इस प्रकार करता है। यहाँ पर बिहेव इसके साथ व्यवहार जो आपको कहानी में दिखाई देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको पता चल जाएगा कहानी के अंतर्गत क्या हो रहा है यहाँ पर और क्या है। धरती कब तक घूमेगी। सीता इसका मुख्य पात्र है कहानी का। पहले मैं लेखक परिचय दे देता हूं और लेखक परिचय भी मैं अंतिम जो तरीका से बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से सारा आप लोग को याद करवा के जाऊंगा। ये मुझे याद कराने का मेरा है जिम्मेदारी, लेकिन आपको कहानी सुनने का जिम्मेदारी तो है ना, जरूर सुनिएगा। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी कहानी है। कहा कैसी कहानी है? राजस्थानी कहानी है। और ये मैंने पढ़ा था दही वाले मगम्मा, कन्नड़ भाषा कहानी था, कन्नड़ कहानी था वो, है ना। धरते विश्वास कौन सा कहानी था वो, कौन सा कहानी था, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सावर दैया इनका लेखक है, इनका रचयिता है कहानीकार का, ठीक है। इनका जन्म 1983 ईस्वी हुआ। अनुवादक जो ट्रांसलेट, जैसे राजस्थानी भाषा में था ये, तो राजस्थानी भाषा में हम लोग तो पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसका कहते हैं ना दही वाला मगम्मा का कहानी का वो कन्नड़ भाषा में था, लेकिन उसका अनुवादक कौन किया था? कौन किया था? बी आर नारायण किया था। लेकिन दही वाला मगम्मा का लेखक कौन था? तो श्रीनिवास जी थे। लेकिन इसमें धरती कब तक घूमी में इनका रचयिता लेखक है हमारे कौन? सावर दैया जी। और राजस्थानी कहानी के लिखने के बाद भी इसने खुद ही हिंदी में ट्रांसलेट किए थे, अनुवादक खुद किए सावर दैया ही, याद रखिएगा, समझ रहे हैं। तो ये खुद ट्रांसलेट किए, अनुवादक किए, इनको हिंदी में अनुवाद किए हैं। कौन सा भाषा के? जो धरती कब तक घूमी कहानी राजस्थानी था, उसे हिंदी में रूपांतरण खुद किए। चलिए आप इसका मैं ट्रिक ऐसा दूंगा, अंतिम वीडियो तक बने रहेगा जरूर, नहीं तो मिस कर जाइएगा आप ट्रिक के। आप अंतिम तक जरूर देख के जाइएगा और पूरा इसका हम ट्रिक दे देंगे, कौन अनुवादक है, कैसे इनका जन्मदिन याद रखना है, और ये कैसी कहानी है, किस भाषा में लिखा गया था, सारा का ट्रिक मैं आपको दे दूंगा। बस आपको अंतिम तक बने रहना। चलिए कहानी सुनाते हैं। सीता, सीता यहाँ पर मुख्य पात्र है। सीता सर क्या एक लड़की है कि एक बच्ची है? ये एक औरत है जो बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत है, बूढ़ी है, और कह सकते हैं विधवा औरत है। इसका पति अर्थात मर गए हैं।
एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम है सीता। इसके कुल कितने संतान हैं? 3 संतान है। 3 पुत्र है, केवल पुत्री नहीं है, केवल 3 पुत्र हैं। पहला का नाम है कैलाश, बड़ा बेटा है कैलाश, याद रखिएगा। बड़ा बेटा क्या नाम है? कैलाश। सीता के बड़ा पुत्र का क्या नाम है? कैलाश। अब मंझला का नाम है सर नारायण। मंझला बेटा का नाम है नारायण, एग्जाम में कई बार पूछा है। और छोटका बेटा का, सबसे छोटका बेटा का नाम है, इसे बीजू भी कहा गया किताब में, अब बिरजू भी कहा गया। तो आप दोनों याद रखिएगा, बीजू कहिए या तो बिरजू कहिए, वही चीज है, ठीक है। तो सीता कुल कितने संतान हो गए? 3 सर। पहला पुत्र का नाम कैलाश, मंझला का पुत्र का नाम नारायण, और सबसे छोटका पुत्र का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जब इनका 3 पुत्र है डियर, इनका 3 पुत्र है तो 3 बहुएं भी होंगे सर, बिल्कुल। तो कैलाश के पत्नी का नाम है राधा। कैलाश के पत्नी क्या नाम है? राधा। और नारायण के पत्नी का नाम है भवरी। क्या नाम है? भवरी। अब बिरजू के पत्नी का नाम है पुष्पा, याद रहेगा। कैलाश की पत्नी का नाम राधा, नारायण के पत्नी का नाम भवरी, अब बिरजू के पत्नी का नाम क्या है? पुष्पा। याद हो जाएगा? याद रहेगा ना? बिल्कुल। और इनका भी कह सकते हैं, इनका भी बेटा बेटी है, कैलाश का भी बेटा है ना। तो यहाँ पर मैं बेटा बेटी की इनका फिगर डाल देता हूं। यहाँ पर इनका भी कह सकते हैं पुत्र है। इनका भी पुत्र पुत्री है यहाँ पर, यानी कह सकते हैं यहाँ पर सीता का पोता पोती भी है। और घर पूरा भरा पड़ा है, घर पूरा भरा पड़ा है, यानी कि पूरा घर पोता पोती बेटा बेटी बहुएं से भरी पड़ी है। लेकिन सीता को उस घर में मन नहीं लगता है, दुख मिलता है, अर्थात उसे पीड़ा हो रहा है। सर इतना सुंदर घर जहां पर इनका पुत्र 3 गो, बहुएं हैं, पोता पोती है, फिर भी सीता को मन क्यों नहीं लग रहा? सर सच बताऊं आपको क्यों नहीं लग रहा? सीता एक बूढ़ी औरत है, इसका पति मर गया है, एक विधवा औरत है, 3 बेटा जो है, पूछता नहीं माँ क्या हाल चाल है। मन घर ऐसा होना चाहिए जहां पर एक दूसरे से बातचीत करे, जहां पर एक दूसरे को दुख सुख पूछे, जहां पर ये तीनों बेटा इसे पूछे माँ तुम्हारी हालचाल कैसा है। कोई कुछ नहीं पूछता है। जब बेटवे नहीं पूछेगा तब पोतोहियन पूछेगा जी? ना सर, पोतोहियन कहां से पूछेगा? सर नहीं पूछते हैं पोतोहियन, पोतोहू लोग भी नहीं पूछते हैं। न बेटवा पहले तो पूछवे न करते, तब पोतोहियन कहां से पूछेंगे। इसीलिए सीता को घर में घुटन महसूस होता। कैसे सर? इस तरह से, जैसे कि लगता है कुछ घर में जान चली जाएगी। सीता को घुटन महसूस हो रहा। पता है आप सबको एक माँ के लिए तीनों बेटा क्या क्या नियम लगाता है? सुनिएगा ध्यान से, कहानी स्टार्ट कर रहे हैं आप? स्टार्ट करें ना? हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी ये है, ध्यान से सुनिएगा। इनका 3 पुत्र है, 3 बहुएं हैं, पोता पोती, घर पूरा भरा परिवार है। फिर भी यहाँ सीता खुश नहीं है, मन इसका उदास रहता है। 2 रोटी के लेकर ही बस लड़ाई है यहाँ। कैलाश कैलाश एक दिन क्या होता है, कहानी सुनिएगा ध्यान से। कैलाश हमेशा कह सकते हैं माँ को चाय पिलाया करता था। कैलाश की पत्नी जानते हैं राधा नाम है। राधा बोली कि मैं ही ठीकर न ले रखा हूं माँ को पालने के लिए और खाना खिलाने के लिए, क्योंकि बहुएं ही बेटे लोग को क्या करती है, भड़काती है, अर्थात इनका पति को भड़काती है और ये सब एक दूसरे में लड़वाती है। ये जो तीनों झोटेलवन है ना, यही तीनों बेटवन को लड़वा देता है।
और माँ को भी इस प्रकार की होती है। ध्यान सुनिएगा एकदम कहानी। तो ये चाय पिलाया करता था बड़ा बेटा कैलाश, और भी लोग पिलाते थे लेकिन ज्यादा करके चाय ये पिलाते थे कैलाश जी, इनका बड़ा बेटा ये। क्या हुआ करता था पहले, सुनिएगा ध्यान से। सीता हमेशा, जैसे कि आप लोग इमेजिन करिए, आपका मान लिया जाए आपका पिताजी 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3 भाई। तो 3 भाई हैं तो पहले मान लीजिए आपका 3 भाई है तो पहले बड़ा पापा ही खाना खाती होगी दादी, फिर मंझला पापा ही खाती होगी, छोटका चाचा ही खाना खाती होगी, इस प्रकार खाती है ना। उसी प्रकार सीता कभी कैलाश के यहाँ खा लेते थे, कभी नारायण के यहाँ घर में खा लेते थे, कभी बीजू के यहाँ खाना खा लेते थे। लेकिन कैलाश बोलता है कि माँ इस प्रकार सही नहीं है नियम, ये नियम सही नहीं है। कभी मेरे यहाँ खा लेती, कभी वहां खा लेती है, ये सही नियम नहीं है। तो कैलाश बोला कि सभी लोग यहाँ आओ, बिरजू को बुलाया, नारायण को बुलाया कि यहाँ आओ भाई। दोनों भाई दौड़कर कैलाश के पास गया, क्योंकि बड़ा बेटा था, घर का माथा था, कह सकते हैं जिम्मेदारी था घर का, एक बड़ा पुत्र का ही होता है। तो दोनों भाई गया कैलाश के पास, बोला देख भाई, ऐसा माँ के लिए नियम लगाते हैं आज एक नया नियम लगाते हैं। कौन सा नियम? कि आज से माँ 1 महीने हमारे यहाँ खाएगी, मतलब कैलाश बोल रहा। फिर दूसरे महीने में नारायण के घर खाएगी, फिर तीसरा महीना में बिरजू ही खाएगी। ये एक महीना खाना खिलाने का नियम लगाया था कैलाश ने, तीनों बेटा मिलकर लगाया था। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है कई बार कि एक महीना खाना खिलाने का नियम किसको लगाया गया था? सीता को लिए लगाया था। किसको लिए? सीता को लिए लगाया। जब एक महीना खाना खिलाता था, इसको कैलाश के यहाँ खाना खाती थी, तो कैलाश के यहाँ इसकी पत्नी राधा, पत्नी इसका राधा, जब इसका 29वां दिन, 29 दिन खाना खिलाते थे और 30वां दिन नारायण के यहाँ जाती थी खाना खाने के लिए, मतलब पूरा हो गया, अब दूसरे घर जाना है। तो इसने अंतिम दिन था तो दाल का हलवा बनाया था। कैलाश की पत्नी दाल का हलवा बनाया था कि माता जी आप मेरे घर अंतिम दिन रहोगे आज, और फिर नारायण के घर चले जाओगी, तो आज आप दाल का हलवा खाकर चले जाओ, आपके लिए बना रहा हूं, बनाई हूं। तो राधा ने दाल के हलवा खिलाती है माता सीता को। फिर उसके बाद राधा खिला के फिर 29वां दिन कहा जाते हैं? नारायण क्या, नारायण क्या ही 29वां था, 30वां दिन वहां, 29वां दिन 30 दिन पूरा होता है, तो 30 दिन के यहाँ फिर नारायण के यहाँ पहुंच जाती है, फिर यहाँ भी खाना खाती है। फिर इसका 29वां दिन होता है, फिर ये बिरजू के यहाँ जाती है। इसी प्रकार ये महीने महीने यहाँ से यहाँ लुढ़कते रही। इसी दौरान क्या होता है? इसी दौरान भवरी का पुत्र का जन्मदिन होता है, भवरी का पुत्र का जन्मदिन होता है, और ये सीता इसके यहाँ पारी में खाना खा रही थी, बिरजू के पारी में, बिरजू के पारी में खाना पीना था इसका। तो भवरी के पुत्र का जन्मदिन था, भवरी ने क्या बनाई थी? रसमलाई बनाई थी। सोची कि मैं जाके अपने सास को अर्थात सासू माँ को दे दूं। तो इसने क्या किया, भवरी ने सीता के लिए रसमलाई जाकर बिरजू के घर में खाना पीना था सीता को, यहां जाके इसको भवरी ने अपनी सास को रसमलाई खिलाने लगी। तो भाई सब जानते क्या हुआ? फिर क्या हुआ पता है? ये जो पुष्पा थी बिरजू की पत्नी, उस पर इतना बरसी, इतना बोली कि जब तुम्हारे यहां माँ थी तो उसे सूखी रोटी खिलाती थी। आज हमारे पास माँ है, अर्थात हमारे पक्ष में खाना खा रही, अर्थात हमारे जो समय में खाना खा रही, इनके यहाँ खाना खा रही ना, खाना पीना ऐसा था, बन गया था ना कि सीता अगर बिरजू के यहाँ खाना खा रही है तो नारायण के यहाँ पानी तक भी नहीं पिएगी।
केवल बिरजू के घर ही पानी पिएगी, खाना पीना। तो पुष्पा ने इसे भला बुरा पूरा सुनाया। आई तूने रहीसी दिखाने, अमीरी दिखाने आ गई, अपने रसमलाई अपने पास रख। सीता एक चम्मच ही खाई थी, उसमें से निकालकर रसमलाई छीन ली सीता से और वापस भबरी यहां पहुंचा दी पुष्पा ने। बताइए किस प्रकार खाना के लेकर हो रहा था। तो सीता यहां पर ये सोचने लगी, एक खेल आप लोगों ने सुना होगा कि एक बच्चा को आंख काला पट्टी बांध देते हैं हम लोग, और काला पट्टी बांध देते, बच्चा का खेल सुने होंगे आप, जरूर सुने होंगे। तो एक सीता को कहानी याद बिल्कुल आ रहा था उस टाइम ही, जब इस टाइम इस तरह से कर रही थी इन लोग कि बच्चों का सहने होंगे, माई माई बहाल लिया पट्टी बच्चा, माई माई रोटी दे। तो बच्चा कहता है यहाँ नहीं दूसरे घर जा, यहाँ नहीं दूसरे घर जा। माई माई अब बहाना पट्टी, माई माई रोटी दे, यहाँ नहीं दूसरे घर जा, यहाँ नहीं दूसरे घर जा। उसी प्रकार सीता सोच रही कि दम बिल्कुल हमारे हमारे जीवन में यही हो रहा है, यही चल रहा है। उसी प्रकार कैलाश के यहां जाती थी, माई माई रोटी दे, और यहां तक कह सकते हैं जब ये कैलाश के यहां जाती थी खाना, तो यहाँ जो इनका पोता पोती तब बिल्कुल खुश रहता था कि हमारे यहाँ दादी अब खाना खाएगी। फिर नारायण के बेटा बेटी पूरा खुश रहता कि हमारे यहाँ दादी आएगी, अब हमारे घर में खाना पीना खाएगी। यहां तक बच्चों को ही पता चल गया था कि दादी अब यहां से वहां खाना खा रही है। भाई साहब वहां पर सीता यही सोच रही थी कि ये हमारा जीवन में क्या हो रहा है। उस समय उन्हें याद करते हैं जो इनका पति मर गए, कि शायद आज वो होते तो ये जो नियम लगा रखा है तीनों नहीं लगाता ये तीनों। फिर ऐसे 4-5 वर्ष बीत गया, 4 से 5 वर्ष बीत गया। फिर इसने नारायण ने कैलाश ने बोला कि नियम अभी भी सही नहीं है भाई लोग। नारायण बिरजू को फिर बुलाया, बोला कि आप माँ के लिए, माँ इधर से उधर लुढ़कते रहती है, उधर से उधर खाना खाती है, इधर लुढ़कती है, उधर जाती है। अब हम माँ के लिए नया नियम लगाएंगे। 5 वर्ष बीतने के बाद सीता यही सोची कि चलो 5 वर्ष तो कट गया, लेकिन 25 बार 5 वर्ष में लड़ाई हुआ है इस होटल में। 25 बार लड़ाई किया है राधा भबरी पुष्पा मिलके, और एक दूसरे के बच्चों भी नहीं सोया करती। राधा के भबरी के बच्चे या तो इसके यहाँ बच्चे चल जाते खेलने के लिए, भगा दिया जाता था। इस प्रकार भी था यहाँ पर। इसीलिए सीता को घुटन महसूस हो रहा था कि घर तो है, लेकिन यहाँ कहते हैं नरक है, स्वर्ग भी नहीं। घर ऐसा होना चाहिए जहां पर खुशियां, हंसी खुशी, दुख सुख पूछा जाए। 2 रोटी के लिए हमें इतना ये लोग कर रहा है। अब यहाँ पर नया नियम लगा रहा है कैलाश। क्या नया नियम है सर? अब आप बोला कि माँ इधर से उधर लुढ़कती है, महीने महीने उधर से उधर। अब इसके लिए हम लोग नया नियम लगाते हैं। नियम यही है कि 50-50 रुपया महीना में तीनों भाई माँ को देंगे, और ये माँ अब अलग खाना पीना अपने से बनाएगी, अपने से खाएगी। क्या यह नियम सही था बच्चों? कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एक बूढ़ी माँ जो असमर्थ है, तकलीफ में है, उसे कह रहा ये तीनों, क्या रे तुम लोग को नहीं पाला था? ये कैलाश पाला था ना, ये नारायण पाला था ना, तो तुम लोग क्यों नहीं पाल रहे इसे? हैं, बोलो, पाला था ना? आज तीनों बेटा मिलकर 50-50 रुपया का महीना का लगा रहा हिसाब किताब, कि अब माँ कहीं किसी के यहाँ नहीं जाएगी। 50 रुपया कैलाश देगा, 50 पर नारायण देगा, 50 पर बिरजू देगा। अब 150 रुपया हो गया। 150 रुपया माँ के लिए इतना बहुत काफी है, अपने से खाना पीना खाएगी।
तो कैलाश से पूछा नारायण ठीक है ना, तो नारायण बोला आपके हिसाब से सही भैया, लेकिन वहां पर बिरजू जो था, बिरजू भैया एक बार माँ से तो पूछ लेते, हमेशा तो आप सब तो नया नया नियम लगा रहे हैं, एक बार माँ से तो पूछ लेते, माँ भी इस नियम में क्या ये सही है, अरे माँ से तो पूछ लेते, एक बार सीता से तो पूछ लेते, माता सीता से तो पूछ लेते क्या नियम सही है तुम्हारे लिए। तीनों बेटा इसकी ओर देख रही है, देख रहे हैं, सीता का चेहरा पर नाराजगी उदासी छाया हुआ है। सीता यही सोच रही है कि रोटी के लिए हमें नियम कितना लगाया जा रहा है इस घर के अंदर। अगर शायद आज हमारे पति होते तो ये तीनों को निकाल कर मार कर भगा देते, जो नियम लगा रहा है आज। मां वहां पर उदास होकर वासु हो गई है। तो सीता क्या करता सर, 50-50 रुपए लेती है कि नहीं लेती है। सीता उस समय नाराज उदासी छा जाता है इसके चेहरे पर, ऐसा लगता है कि उसके अंदर आत्मा टूट रहा है, अर्थात घुटन महसूस हो रहा है उसी के घर में। तो सीता कहती है कि तुम्हारे यहां 50-50 तुम लोग पैसा दे रहे हो, इसीलिए मेहनताना दे रहे हो हैं, तुम लोग 50-50 रुपया किस लिए दे रहे हो, नौकरानी का ना, तुम्हारे यहाँ बर्तन धोती हैं, और ऐसे भी तुम लोग जो नियम लगा रहे हो, 2 ही रोटी तो खाती हूँ, और वही रोटी खाते जो तुम लोग खाते हो, मैं तो यही नहीं कहती हूँ ना कि मेरे लिए स्पेशल खाना बनाओ, और ये भी तो छोड़ो, मैं खाती हूँ तुम्हारे घर पर तो काम भी तो कर देती हूँ कभी। और ऐसा होता है जब हमारी माँ बीमार होती है तो बूढ़ा जो भी रहती, बूढ़ी दादी खाना पीना बना देती है, और तुम्हारे बच्चों को भी तो सेवा कर देती हूँ भाई साहब। अब मुझे कामें करना होगा तो मैं कहीं और ही जाके मजदूरी कर लूंगी। 2 रोटी के तो बातें है साहब, मैं 2 रोटी दूसरे के यहाँ घर पर जाकर बच्चों के खिला लूंगी, बच्चों या वहां जाकर बर्तन चौका कर लूंगी, लेकिन तुम लोग से रोटी नहीं मांगूंगी, तुम लोग से 50-50 रुपए जो लगा रहा नियम ना, नहीं मांगूंगी। ये सोच कर सीता, ये सोचकर सीता रात के समय में सीता कुछ कपड़ा लेकर, कुछ मोटरी लेकर रात के समय में सर घर से निकल जाती है, घर से निकल जाती है बूढ़ी मां सीता। अब सीता को लगने लगा कि धरती बहुत बड़ा है, रास्ता छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, आसमान बहुत ही फैला है, सिकुड़ा नहीं है, बहुत ये फैला हुआ है। तो सीता को घर में लगता था कि आसमान बहुत छोटा है, घर ये सिकुड़ गया है, और रास्ते बहुत छोटी है। जब ये नरक घर से निकला, अर्थात यहाँ के माहौलों से निकला, तो सीता को लगा कि हाँ अब धरती बहुत बड़ी है, आसमान बहुत बड़ा है, रास्ता बहुत ही बड़ी है। बताइए ये तीनों बेटा सही कर रहा था सी, आप लोग बताइए कमेंट में, ये बिरजू नारायण कैलाश मिलकर क्या माँ के लिए सही कर रहा था नियम कानून, बिल्कुल गलत कर रहा था सर। माँ फिर अंततः ये सब देखकर घर से बाहर निकल जाती है। और कुछ मैं यहाँ पर मुख्य बातें लिखा हूं, चाय पिलाने का काम ज्यादा कैलाश करता था, सब लोग पिलाते लेकिन चाय पिलाना कैलाश का ज्यादा था, ज्यादा कैलाश पिलाया करते थे। और एक महीने करके खाना खिलाना, 1 महीना इसके यहाँ कैलाश के यहाँ, 1 महीना नारायण के यहाँ, 1 महीना बिरजू के यहाँ, इस प्रकार के बच्चों को मैंने रोटी का खेल दिखाया। वही चल रहा था जीवन में इसका सीता का, हाँ माई माई रोटी दे, माई माई आंख बंद है, माई माई रोटी दे,
तो पीछे से रिप्लाई आता है ये घर छोड़ अगले घर जा, ये घर छोड़ अगले घर जा। वही टू कॉपी सीता चाहती है कि सीता यही कह रही कि हमारा जीवन में अब यही चल रहा है। लगता 50-50 रुपया का महीना देना, ये भी नियम लगाए थे ये कैलाश नारायण बिरजू ने, ये भी याद रखिएगा। काला ओढ़ना, जब भी ये सोती थी तो इसका काला ओढ़ना था, ये काला ओढ़ना से यानी जो भी इसका था चादर वगैरह उसी से ये ओढ़ा पढ़ा करती थी। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। यही कहानी था, छोटा कहानी था डियर, आप लोग को सुना दिया मैंने। और इस वीडियो में मैं सारा ऑब्जेक्टिव का जितना 5 चैप्टर है पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा सब्जेक्टिव का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीडीएफ लिंक। आप उस पीडीएफ लिंक को ओपन करिएगा और नोट कर लीजिएगा, याद करिएगा। चलिए इसको ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हम। धरती कब तक घूमेगी, इसका मैंने बताया था सर, आपने बोला ट्रिक देने के लिए, पहले सुनिए तो, है ना। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी है, इसका रचयिता सावरदैया है, 1983 में इनका जन्म हुआ, अनुवादक खुद है सावरदैया ही। याद रखिएगा सीता एक क्या है, बूढ़ी औरत है। इनका कितने संतान है, कुल 3 संतान है। कैलाश बड़ा पुत्र, नारायण मंझला पुत्र, और बिरजू जो है छोटका पुत्र है। ठीक है, ये कैलाश की पत्नी का राधा नाम है, नारायण की पत्नी का भवरी नाम है, और बिरजू की पत्नी पुष्पा नाम है ना। राधा की पत्नी क्या खिलाई थी, दाल का हलवा बना के खिलाई थी सीता को, और भवरी ने, इनका पुत्र का जन्म था तो रसमलाई खिलाई थी माता सीता को। याद रखिएगा, महीने 50-50 रुपया का लगाया गया था हिसाब किताब, ये भी याद रखिएगा। एक महीना खाना खिलाने का, ये भी याद रखिएगा। बस आपको यही इतना याद रखना। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, बस एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसका एक ही क्वेश्चन आता है। सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती है। सीता अपने घर में इसीलिए घुटन महसूस करती है, घर तो हरा पूरा परिवार है, लेकिन घर में सुख दुख हंसी मजाक मतलब जो भी दुख सुख पूछने वाला कोई नहीं है। सीता को 2 रोटी के लिए इधर से उधर लुका रहा है, महीने का कई नियम लगा रहे हैं, 50 रुपया महीने का, एक महीना का खाना खिलाने का नियम। माता सीता को इसीलिए घुटन महसूस हो रही है। ठीक है, पाली बदलने पर अपने दादी माँ को खाना को लेकर बच्चे खुश होते थे, जबकि उनके माता पिता नाखुश, क्योंकि माँ बच्चों को क्या पता था, बच्चा तो कहते हैं ना सच्चा मन का होता। बच्चा का यही पता था कि दादी हमारे घर आएगी, खाना खाएगी, हम बच्चों दादी के साथ खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कहानी सुनाएगी दादी। यही तो, इसीलिए बच्चे खुश हो देते हैं। और माता पिता नाखुश इसलिए होते हैं कि एक आ गई है, उसे खाना खिलाना पड़ेगा, टाइम पर उसे देना पड़ेगा, इसीलिए उनकी माता पिता नाखुश होते थे। ठीक है, चलिए सीता का चरित्र चित्रण करिए। सीता एक कह सकते हैं बूढ़ी औरत है और एक विधवा है। इनके 3 संतान हैं, कैलाश, नारायण, बिरजू। इनका कई है, घर पूरा भरा पूरा, लेकिन सीता घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि तीनों बेटा इस पर अत्याचार करता है और कई नियम कानून लगाते हैं। चलिए यही कहानी है, और कहानी का सारांश लिखने का मतलब समझते हैं। कहानी का सारांश जो हुआ, कहानी मैंने जब पूरा पढ़ाया, इसी को छोटा करके लिख देना, वही कहलाता है सारांश, वही कहलाता है सारांश। लेकिन इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, अगर इनका हम बात करते इनका ट्रिक का डियर सुनिएगा। धरती कब तक घूमेगी, धरती साल भर घूमेगी। क्या ट्रिक है, धरती साल भर घूमेगी, तो साल भर का मतलब याद रखना सावरदैया। सावरदैया इसका क्या हो गया, लेखक हो गया। धरती साल भर घूमेगी यानी कि सावरदैया लेखक हो गया। और जब धरती घूमेगी घूमेगी गोले गोले घूमेगी, तो मेरे घर चले जाओगे, मैं तेरे घर आ जाऊंगा, तो मेरे घर आ जाओगे, उसके घर चले जाएगा, और उसी दौरान कोई आ जाएगा बेग सीने वाला, तो मैंने बोलूंगा अभी धरती घूम रही है, मैं भी घूम रहा हूं, तू अपना सी, तू अपना सी यानी कि 83, तू अपना सी मतलब कि 83, 1983 में उनका जन्म हुआ, 1983 में जन्म हुआ। और धरती घूम रही घूम रही घूम रही गोले गोले घूम रही है, और घूमने के पश्चात
घूमने के पश्चात सावरदी जी ये कह रहे हैं कि इस कहानी को धरती कब तक घूमेगी, इसको हिंदी में अनुवाद कर दो, हिंदी में अनुवाद कर दो। तो मैं कह रहा मैं घूम रहा हूं, चलो मैं ही अनुवाद कर देता हूं। तो यहाँ पर धरती कब तक घूमेगी, सावरदैया ही खुद को हिंदी में अनुवाद कर दिया, यानी खुद ही कर दिया, स्वयं कर दिया। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। और जब धरती घूमती है तो हम लोग राज करते हैं। तो ये कहानी कैसी थी, राजस्थानी थी। कैसी थी, राजस्थानी थी। याद हो गया, याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया होगा। चलिए इसका हम वीडियो में आप सबको सब्जेक्टिव का पूरा 1 से लेकर 5 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में डाल रखा हूं, और पूरा जो 4 कहानी सुनाया हूं बढ़िया से उसे भी देख लीजिएगा। लव यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।